नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। देखें इसमें क्या कहता है ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी विथ साइड्स बीसी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल ए 105 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 times of the corresponding sides of triangle ABC। तो जैसा कह रहा है उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे, फिर देखेंगे उसमें कैसे क्या है, क्या दिया हुआ है और हमको कैसे काम करना है। एक छोटा सा रफ फिगर हम लोग पहले बनाते हैं ट्रायंगल का। मान लीजिए ट्रायंगल हम बनाए ABC, एंगल बी है 45 डिग्री, BC है 7 सेंटीमीटर और एंगल ए है 105 डिग्री। ये हमारा फिगर अच्छा नहीं बना है, हम लोग लिखेंगे लेकिन फिर भी वही। तो काम कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए सबसे ये नहीं है, ये एंगल ए है, ये है 105 डिग्री। तो एंगल ए 105 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री है, BC। ये बनाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। BC तो खींच लेंगे, एंगल 45 भी बना लेंगे, लेकिन एंगल C तो नहीं दिया हुआ है और एंगल ए बी का लेंथ अगर मालूम होता तब ना एंगल ए देते, वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड एंगल C हम लोग मालूम करेंगे। पहले लिख लेते, पहले BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री और एंगल ए 105 डिग्री। तो इसके आधार पर हम लोग पहले एंगल C निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये 105 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से एंगल C इक्वल टू 180 माइनस दोनों को जोड़ करके 150 डिग्री, ये 30 डिग्री। कहने का मतलब है ये एंगल C हम 30 डिग्री बनाएंगे, एंगल B 45 डिग्री बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये 105 डिग्री बन जाएगा और BC हमारा ये ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। हम लोग काम करते हैं। हम सबसे पहले हम लोग लाइन खींचेंगे यहां पर से, थोड़ा सा और ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है, हो जाने पर ये लाइन खींचा। अब हम लोग BC 7 सेंटीमीटर है तो वह नाप लेंगे। नीचे में ही लेते हैं, ठीक रहेगा। 1 से 8, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। हो गया, कम करेंगे। नाम लिख देते हैं BC। यहां पर हमारा ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का जो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है उसका साइड इस ट्रायंगल के साइड से बड़ा है, तो ये लाइन हम थोड़ा सा बड़ा करके खींचेंगे, रखेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल B है, तो B एंगल 45 डिग्री बनाने के लिए हमको पहले 90 बनाना पड़ेगा और तब जाकर के
उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 45 होगा। ये सारी बात को ध्यान में रखते हैं। इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। पहले ही हम जान रहे हैं कि 90 से यहाँ से जो काटेंगे तो इसी में कटेगा, इसलिए पहले बढ़ा लिए, दोबारा फिर हमको खींचने की नौबत ना आए, इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर से इसको आगे बढ़ा लेंगे। ये 60 का है पॉइंट, ये 120 का है, और यहाँ पर से इसको हम लोग कट करेंगे। ये पॉइंट मिला, ये इस दोनों को मिलाकर 90 बनाएंगे। तो हम लोग 90 का पूरा लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, एक कट और यहाँ पर एक कट, बस ये 90 के लिए हो गया। हमको इस पॉइंट से मतलब है, इस पॉइंट से इस यहाँ से ही हम लोग इसको रख करके बाइसेट करेंगे। ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मिला करके हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको बढ़ा करके रखेंगे हम लोग। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से 30 डिग्री को बनेंगे, यानी 60 को बाइसेट करेंगे। एंगल सी 30 डिग्री, 60 को बाइसेट करने पर हमको बनेगा ये इस पॉइंट को कट करेंगे। ये पॉइंट मिला, इसको इससे मिला करके लाइन आगे खींचेंगे। बस ये हमारा पॉइंट ए हो गया। ट्रायंगल ABC बन गया। BC 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल सी 30 डिग्री। अब हमको इसका सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड 4/5 है, यानी ये 4 पार्ट में अगर है तो वो उसका साइड ये 4/3, सॉरी, ये सिमिलर ट्रायंगल का साइड 4 सेंटीमीटर है अगर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो यानी इस तरह से हम लोग काम करेंगे। पहले की तरह से ये लोग करते हैं, यानी एक्यूट एंगल बनाएंगे। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वली पार्ट, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा दिए। एक, दो, तीन, चार, B1, B2, B3, B4। B3 को C से मिलाएंगे और इसके पैरेलल में यहां से B4 से खींचे लाइन, इस तरह से। ये लाइन खींचा और इसके पैरेलल में खींचने के लिए इसके इक्वल का, इस एंगल के इक्वल एंगल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ऐसे कोई भाग नहीं है, अगर नहीं भी चेंज करेंगे तो भी हमारा काम होगा। ये एंगल खींचे,
सेम रेडियस का आर्क यहाँ से B4 से हम लोग फिर खींचते हैं इस तरह से। इसको थोड़ा सा बढ़ा कर रखें, कहाँ पर कटेगा ये पता नहीं है, इसलिए हम बढ़ा लेते पहले। अब इस एंगल को हम लोग नाप लेंगे। ये हो गया। इसी के इक्वल का एंगल हम लोग यहाँ पर इस लाइन से, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग कट करेंगे। ये पॉइंट मिला, इसको इससे मिला करके लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा इसके पैरेलल में लाइन हो जाएगा। इसके पैरेलल में हो गया। अब इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन खींचेंगे। ये 30 डिग्री एंगल है। इसको ज़्यादा नापने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अगर नाप भी लेंगे तो कोई खास बात नहीं है। 30 डिग्री है, उससे बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट इस तरह से बना लें 30 डिग्री। ये पॉइंट मिला, इस दोनों को मिला करके लाइन खींचेंगे। हो गया, ये C डैश हो गया और ये A डैश हो गया। ट्रायंगल A डैश B C डैश सिमिलर ट्रायंगल A B C। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ठीक से फिर से। ट्रायंगल A डैश B C डैश सिमिलर ट्रायंगल A B C such that ये 7 सेंटीमीटर है, लिख देंगे। ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री हम लोग बनाए हैं। such that A dash B upon AB equals to B C dash upon BC equals to A dash C dash upon AC equals to 4/3। बस यही हमारा बना। हम लोग फिर से देखें, ट्रायंगल ABC बनाया, एंगल 45 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल बनाया, ये ट्रायंगल ABC बन गया। BC 7 सेंटीमीटर था। अब ये लाइन खींचे फोर्थ पार्ट में, B3 से C को मिलाया, इसके पैरेलल में ये लाइन खींचा, एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ करके, फिर यहाँ C डैश से इसके पैरेलल खींचा, ये ट्रायंगल हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल in which sides other than hypotenuse are of length 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose sides are 5/3 times the corresponding sides of the triangle given triangle. यानी एक राइट ट्रायंगल हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा रफ फिगर बना करके पहले देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, केवल हमको समझने से मतलब है। मान लिया ये ट्रायंगल ABC है, अदर देन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ये है, अदर देन हाइपोटेन्यूज ये जो साइड्स है कितना है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मान ले ये 4 अगर ले लेते हैं तो ये 3 लेंगे, या ये 3 ले, ये 4 लेंगे तो ये 3 लेंगे। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, आप इसके सिमिलर में बनाना है। तो ऐसा करते हैं,
ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल right angled at B, यानी एंगल B 90 डिग्री और ए बी 3 सेंटीमीटर। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम यही लें, हम चाहे तो ए बी 4 सेंटीमीटर लेंगे तो बी सी 3 सेंटीमीटर लेना होगा, इस पर कुछ सोचना नहीं है। 4 सेंटीमीटर ये लाइन लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही लें, क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, लाइन खींचा, बीच से 4 सेंटीमीटर लेना है, पहले 4 सेंटीमीटर पहले यहाँ पर पॉइंट आउट कर लें, ठीक रहेगा। 2 से 6 और 3 का भी लेना है, तो ये भी पॉइंट आउट कर लिया। नाइन्टी डिग्री एंगल बनाना है, पहले 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं बेस, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कम करेंगे, अभी भी ज़्यादा है। इसका हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है और कॉपी पर रख करके ही कंपास को आगे पीछे करना वह ठीक नहीं होता है, उसमें पन्ना फट जाता है, तेज फट जाने के कारण हमारा कंस्ट्रक्शन भी डिफेक्टिव हो जाता है। कॉपी में छेद नहीं होना चाहिए, कॉपी में अगर छेद हो गया इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन डिफेक्टिव हो गया। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, हम लोग यहाँ पर से इधर लेंगे पहले और इधर से उल्टा, ये पॉइंट बी, ये सी, ये 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे जिसमें 3 सेंटीमीटर कट करेंगे, थोड़ा सा कम कर लेते हैं कन्वीनियंट, ठीक है। यह है, फिर हम लोग एक कट किया, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 45 दो बनाना नहीं है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम आगे बढ़ा लेंगे और ये कट करेंगे, ये पॉइंट मिला, इस दोनों को मिला करके हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा करके रखेंगे आगे। बढ़ाने में कंजूसी नहीं करनी है। 3 सेंटीमीटर है, ये नाप लेंगे फिर से, पहले से मार्क किए हुए थे पॉइंट। ये पॉइंट हो गया, यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे। ये ध्यान रखना है, ये इस लाइन को हम बड़ा करके रखें जान करके ही, ये धोखा ना हो। ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ये पॉइंट जो काटे हैं वो थोड़ा सा ऊपर है, ये नीचे है, कोई खास बात नहीं है उससे, हम लोग अपना काम करेंगे।
ये हो गया। उसी तरह से काम करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। तो नीचे एक्यूट एंगल बनाएंगे, एनी एक्यूट एंगल, ये कितना है 5/3 है, तो 5 पार्ट में बांटेंगे इसको हम। एस्टिमेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है घट जाए, इसलिए हम कम कर लिए। हम काटेंगे, दो, तीन, चार, B1, B2, B3, B4, B5। यहाँ पर समझना है कि ये जो लाइन हम खींचे, थोड़ा सा हमको और बढ़ा के खींचना चाहिए था, लेकिन नहीं खींच सके, गलती हो गई, छूट गई। हमको ध्यान रखना है, बढ़ा, जितना बढ़ा के खींचे कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। अभी हमको लग रहा था कि कम हो जाएगा, लेकिन खैर हो गया, दोबारा लाइन खींचने की नौबत नहीं आई, इसका भी ध्यान रखना है। 5/3 है, तो B3 से C को मिलाएंगे, और इसके पैरेलल में B5 से हम लोग लाइन खींचेंगे, वही इक्वल एंगल ड्रॉ करेंगे। सेम रेडियस का आर्क यहाँ से B5 से भी लेंगे हम लोग, B3 से खींचे, B5 से, और अब इस एंगल को हम लोग नाप लेंगे। ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के इक्वल का हम लोग यहाँ पर रख करके कट करेंगे। ये हो गया। यहाँ तक आए, इसके पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ हो गया, इसके पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ करना है, तो फिर वैसे ही थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, एंगल छोटा हो जाएगा तो कम नापने में नहीं बनता है, इसका भी ध्यान रखना होता है। फिर उसी रेडियस का आर्क फिर यहाँ से लेंगे, C' से, ये हमारा पॉइंट C' है, वही लिखे नहीं है, लिख ही देते हैं C'। इस एंगल को फिर नापेंगे, इसको इक्वल काटेंगे। ये हो गया। इसी के इक्वल को यहाँ पर से हम लोग कट करेंगे, ये पॉइंट मिला, इसको C' से मिला करके यहाँ मिलाएंगे। ये जहाँ पर कटा, यह पॉइंट ही हमारा A' हो गया, A', और ये पॉइंट है A। इस तरह से ट्रायंगल A' B C'
सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बना सच दैट साइड्स ए डैश बी अपॉन ए बी, बी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी 5/3 है। तो हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी such that a dash b upon a b equals to b c dash upon b c equals to a dash c dash upon a c equals to 5/3। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक्सरसाइज 11.2 के लिए बात करेंगे, समझेंगे, काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल इससे बढ़ता है और आपके लिए फ़ायदा होता है। ध्यान रखना है। जय हिंद।